हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शमीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश सेकंड चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। दूसरे चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ओके, तो चलिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, व्हाई डिड रियल रसेल विजिट गिलवर। आसान सा सवाल है, इसका छोटा सा जवाब है कि बताया जाता है रियल रसेल गिलवर क्यों आता है, रियल रसेल गिलवर का विजिट क्यों करता है। इसका जवाब, रियल रसेल हैड एन ऑफिशियल विजिट एज ही वाज सेंट बाय एम्परर टू डिस्कस सम स्टेट अफेयर्स विद गिलवर। रियल रसेल की एक ऑफिशियल विजिट थी, ठीक है, इसको अपने एम्परर ने भेजा हुआ था ताकि ये स्टेट अफेयर्स को, अपने कंट्री के जो मसलों मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सके गिलवर के साथ। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड गिलवर रिसीव रियल रसेल। हाउ डिड गिलवर रिसीव रियल रसेल। गिलवर ने रियल रसेल का स्वागत कैसे किया, उसको कैसे रिसीव किया। आंसर, रियल रसेल रिसीव्ड ए फुली ऑनर्स इन रिसेप्शन बाय गिलवर। रियल रसेल को बड़ी इसकी इज्जत की गई जब इसको गिलवर ने रिसीव किया। ओके, ऑनर दिया गया। गिलवर बेंट डाउन टू मेक कन्वर्सेशन कॉन्विनेंट बिटवीन रियल रसेल एंड हिम। गिलवर इसके सामने झुक के बात करता है और जो कन्वर्सेशन इनको दोनों के दरमियान जो होती है उसमें गिलवर इसको बहुत मतलब इज्जत देता है, इसके सामने झुक के बात करता है। ओके, थर्ड, व्हाट वर द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लिलीपुट, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। दो पॉलिटिकल पार्टीज कौन थी लिलीपुट के दरमियान और उनकी पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था, मतलब किस बात पे वो लड़ते झगड़ते थे, क्या मसला था उनका। लिलीपुट्स हैड टू पॉलिटिकल पार्टीज, लो हिल्स एंड हाई हिल्स। दो पार्टीज थी वहाँ पे, एक हाई हिल वाली और लो हिल वाली, ऊंची एड़ी वाली और हाँ स्मॉल हाई और लो हिल। द शो हील वाज मेकिंग द डिफरेंस इन द बोथ पॉलिटिकल पार्टीज। जो शो हील थी, जूते की जो हील थी, उसकी बेस पे ये बटे हुए थे, उसकी बेस पे इनमें डिफरेंस थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज द गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ द लो हील्स दो दे वर लेस न्यूमरस देन द हाई हिल्स। Why was the government in the hands of the low hills? लो हिल्स, जो लो हिल्स थे उनके हाथ में गवर्नमेंट क्यों थी, उनके हाथ में ताकत क्यों थी, पावर उनके हाथ में क्यों था, जबकि वो बहुत कम नंबर में थे, जबकि वो बहुत कम थे, फिर भी उनके हाथों में ताकत क्यों थी, ऐसा पूछा जाता है। इसका जवाब है, एज वी फाउंड एम्परर ऑफ द स्टेट इन द फेवर ऑफ लो हिल्स विच मेक लो हिल्स पार्टी टू रूल ऑल्दो दे वर लेस इन नंबर। हाँ, हमने देखा कि एम्परर जो था स्टेट का वो किन के फेवर में था, लो हिल्स के फेवर में था, वो उनकी तरफदारी करता था, तो इसीलिए लो हिल पार्टी जो थी वो रूल करती थी, जबकि वो बहुत कम थे, नंबर में वो बहुत कम थे। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री हैड टू फेस। एक्सटर्नल डेंजर क्या था जो कंट्री को फेस करना पड़ता था, बाहर का कौन सा खतरा कंट्री को फेस करना पड़ता था। इट्स आंसर इज द इन्वेजन फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टेट ऑफ बुल्फेस्को व्हिच लिलीपुट नो वाज स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन द यूनिवर्स। जो इन्वेजन हो रहा था एक्सटर्नल स्टेट का, बुल्फेस्को स्टेट का, ठीक है, लिलीपुट जानते थे, उनको पता थी कि ये स्ट्रॉन्ग एम्पायर है इस पूरी दुनिया में, ठीक, वो जानते थे, उनको पता थी कि ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया तो क्या पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स में ये एक हाँ बहुत बड़ी पावर है, तो ये खतरा था, एक्सटर्नल डेंजर था कंट्री को। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल दैट गेव राइज टू द वार बिटवीन लिलीपुट एंड बुल्फेस्को। व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। रिलीजियस प्रिंसिपल का कौन सा ऐसा क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा सवाल था जिससे लड़ाई हुई, जिससे वार हुआ लिलीपुट और बुल्फेस्को के दरमियान। The question of breaking egg at the bigger or smaller end was the reason for the conflict between Lilliput which gave rise to the war. छोटा सा मसला था, ज्यादा बड़ा मसला नहीं था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, सवाल था कि अंडे को किस तरफ से तोड़े, छोटे साइड से तोड़े या फिर बड़े साइड से तोड़े। तो इसी रीजन पे, इसी मसले पे कन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी लिलीपुट और बुल्फेस्को के दरमियान, जिससे क्या हुआ, विच गेव राइज टू द वार, इससे जंग हो जाती है, इस मसले पे इन दोनों के दरमियान जंग हो जाती है। सेवंथ क्वेश्चन, Why was the ancient way of breaking an egg prohibited in Lilliput? हाँ, क्या पूछा जाता आपसे, जो एनिशेंट वे था, जो पुराना तरीका था एग को तोड़ने का, वो क्यों प्रोहिबिट किया गया, वो क्यों उसको उस पर रोक क्यों लगाई गई लिलीपुटियन में। आंसर, द ब्रेकिंग ऑफ एग फ्रॉम द बिगर एंड वॉज प्रोहिबिटेड एज द ग्रैंड फादर ऑफ प्रेजेंट एम्पेयर cut one of his fingers during the same practice as a boy, so the emperor at the time prohibited breaking of egg from bigger end. देखिए क्या मसला हुआ था, क्यों उस पर बैन लगाई थी, क्यों प्रोहिबिट किया गया था कि
एग को जो है उसको बड़े साइड से नहीं तोड़ेंगे, या जो पुराना एंशियंट वे था उसको क्यों बंद किया गया। ब्रेकिंग ऑफ एग जो था फ्रॉम द बिगर एंड, बड़े साइड से तोड़ा करते थे, उसको प्रोहिबिट किया गया, उसको बंद किया गया, बैन लगा दी गई, क्योंकि जो ग्रैंडफादर था प्रेजेंट एम्परर का, उसकी एक उंगली कट चुकी थी जब वो बड़े साइड से अंडे को तोड़ रहा था ड्यूरिंग द सेम प्रैक्टिस। मतलब जब वो अंडे को तोड़ रहा था बड़े साइड से तो उसकी एक उंगली कट चुकी थी एज अ बॉय, जब वो एक बच्चा था। सो द एम्परर एट द टाइम, तो जब फिर वो एम्परर बना, जो यहाँ उस वक्त का जो एम्परर था, उसने प्रोहिबिट कर दिया, उसने बैन लगा दी कि अंडे को भैया बड़े साइड से हम नहीं तोड़ेंगे। यही रीज़न था, इसी वजह से एंशियंट जो वे था एग तोड़ने का, उस पर बैन लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पीपल टेक द न्यू लॉ। हाउ डिड द पीपल टेक द न्यू लॉ। जो लोग थे उन्होंने इस नए कानून को कैसे लिया। द न्यू लॉ वॉज अपोज बाय सम पीपल गिविंग बर्थ टू द रिवोल्ट्स। नया लॉ जो था इसको अपोज किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और इसे क्या हुआ, रिवोल्ट्स होने लगे, बगावतें होने लगी। देखिए कितने छोटे आंसर्स हैं, बस आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में साथ में लिखिए। 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम्परर अबिल्फेस्कोस पार्ट इन द इंटरनल ट्रबल्स ऑफ लिलीपुट। ओके, व्हाट वाज द एम्परर अबिल्फेस्कोस पार्ट इन द इंटरनल ट्रबल्स ऑफ लिलीपुट। एडिंग फ्यूल टू इंटरवल trouble of state, the emperor of Bilfasco enforced the rebels inside the state, overdrawing them is his sympathy which gave birth of the interval troubles in the state। हाँ, सवाल क्या पूछा जाता है कि एम्परर बिल्फेस्कोस का जो पार्ट था वो इंटरनल ट्रबल्स ऑफ लिलीपुट में था, कैसे था और क्या था। एडिंग फ्यूल टू इंटरवल ट्रबल ऑफ स्टेट, जो इंटरवल ट्रबल था स्टेट में, उसमें फ्यूल डलता था, यानी कि ऐसा था कि उसमें और लगी आग को और आग लगाई जाती थी, उसमें पेट्रोल छिड़का जा रहा था। द एम्परर बिल्फेस्को एनफोर्स्ड द रेबल्स। और ऐसे क्या हुआ, देखिए ऑलरेडी पहले क्या था, लड़ाई थी, किस बात पे लड़ाई थी, लो हिल्स और जो हाई हिल्स पार्टी थी उस बेस पे वो आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, स्टेबल कंडीशंस नहीं थी। और फिर मसला हुआ एग पे कि अंडे को किस साइड से तोड़े, ये भी मसला होने लगा। और इनके चलते ऐसे होते समय भी अब क्या होने लगा, जो इंटरवल ट्रबल्स थी स्टेट की वो बढ़ने लगी, उनमें फ्यूल ऐड होने लगा, ठीक है। द एम्परर बिल्फेस्को एनफोर्स्ड द रेबल्स इनसाइड द स्टेट और ड्राइंग देम इज हिज सिंपैथी व्हिच गिव बर्थ टू द इंटरवल ट्रबल्स इन द स्टेट। और बिल्फेस्को ने क्या किया, रेबल्स को एनफोर्स किया, इस तरह से ट्रबल जो है वो और बढ़ने लगे स्टेट में। 10th क्वेश्चन, व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन अबाउट द राइट वे ऑफ ब्रेकिंग एग्स। 10th क्वेश्चन है कि उनकी टीचिंग्स क्या थी, कि एंशिएंट रिलीजन में क्या बताया जाता था कि कैसे तोड़ा जाए अंडे को, सही तरीका क्या है अंडे को तोड़ने का। द टीचिंग रिवील्स दैट एग शुड बी ब्रोकन एट द एंड विच एवर कॉन्वेनेंट एंड इज। तो टीचिंग रिवील यही करती हैं, हमें टीचिंग्स यही बताती हैं कि अंडा हम किसी भी साइड से तोड़ सकते हैं, विच एवर कॉन्वेनेंट एंड इज, जो भी हमें लगे कि ये सही साइड है हम उस साइड से अंडे को तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि हम अंडे को छोटे साइड से तोड़े या फिर बड़े साइड से तोड़े, इट्स नॉट फिक्सड। What is रियल रसेल्स ओपिनियन was the meaning of the teaching। 11वां सवाल है कि रियल रसेल की ओपिनियन के मुताबिक was the meaning of teaching, टीचिंग का मतलब क्या था। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब, रियल रसेल्स पुट टीचिंग लाइक एज द कॉन्वेनेंट वे टू ब्रेक द एग टू बी बॉट बाय वन सेल्फ कॉन्शियसनेस विच एवर एंड ही लाइक ही शुड ब्रेक द एग। रियल रसेल्स पुट टीचिंग लाइक ए कॉन्वेनेंट वे। तो रियल रसेल क्या समझते थे कि मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है। रियल रसेल हमें यही बताना पूछा गया है कि रियल रसेल की ओपिनियन की, इसकी राय क्या थी कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। रियल रसेल यही कहते हैं हमें कि टीचिंग का मतलब है कि कॉन्वेंट तरीका क्या है एग को तोड़ने का, ठीक है। टू बी बॉट बाय वन सेल्फ कॉन्शियसनेस विच एवर एंड लाइक ही शुड ब्रेक। और यही कि ये खुद की मर्जी है एक शख्स की, एक बंदे की, कि वो अंडे को जिस साइड से चाहे, जिस तरफ से चाहे उसको तोड़ सकता है। Now question number 12 and the last question of this part. What did Gulliver promise to do for the emperor? गिलवर ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपके एम्परर के लिए क्या करूंगा। Gulliver provided his full support to emperor, being a loyal soldier and will defend emperor's and country's honor. गिलवर ने पूरा सपोर्ट दिया एम्परर को, ठीक है, उसको लॉयल्टी दिखाई, वफादारी दिखाई और कहा कि मैं आपके लिए एक लॉयल सोल्जर की तरह रहूँगा,
एक लॉयल, एक वफादार सिपाही की तरह रहूँगा एंड विल डिफेंड एम्परर्स, और मैं एम्परर को डिफेंड करूँगा, इसको बचाऊँगा और कंट्री को बचाऊँगा, कंट्री का जो ऑनर है, इसकी जो प्रेस्टीज है, इसकी इज्जत जो है उसको भी मैं बचाऊँगा। ये गिलवर ने, ठीक है, किससे प्रॉमिस किया था? एम्परर से प्रॉमिस किया था। ओके गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।